घर के बाथरूम में एक लड़की नहा रही थी। पड़ोसी वाला लड़का उसे छुप छुप के देख रहा था। दोस्तों, बाथरूम के दरवाजे पुराने होने के कारण थोड़ी टूट गई थी और लकड़ी गल गई थी, जिसकी वजह से कहीं कहीं छेद हो गया था। दोस्तों, और उस छेद में वो जो नहा रही थी लड़की, उसको पड़ोसी वाला लड़का जो भाई लगता है उसे बार बार देखा करता था। दोस्तों, वो चोरी छुप के देखा करता था। लड़की का नाम जो होता है वह पायल थी दोस्तों, और लड़के का नाम जो राजेश होता है। दोस्तों, पायल देखने में बहुत सुंदर थी, कमसीन हसीन टाइप की लड़की थी। दोस्तों, उसका फिगर बहुत ही अच्छा था, वह कोई भी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दोस्तों, तो उसका जब भाई उसे नहाते हुए देखता है तो वह उसके लिए और ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि पड़ोस वाला लड़का होता है और वह बार बार उसे देखा करता था। दोस्तों, कहानी में आगे सुनाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, डायरेक्ट वो लड़का कुछ बात नहीं कर सकता था। उसको इस बात का डर था कि अगर मैंने उसकी बहन से कुछ कहा तो हो सकता है नाराज़ हो जाए या किसी मम्मी पापा को बता दे, जिसकी वजह से मुझे डांट सुननी पड़ेगी और मम्मी पापा मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे। यह प्लान बनाता है। आप प्लान सुनकर हैरत में रह जाएंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर कर जाएंगे कि एक पड़ोसी का लड़का बहन के साथ इस प्रकार की घटना कर सकता है। इस तरह का प्लान बनाकर अपनी चचेरी बहन को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में किस तरह के लोग पड़े हुए हैं जो अपने ही पड़ोसी वाले बहन के साथ इस तरह से मौका का फ़ायदा उठाकर करतूतें दरिंदगी कर देते हैं। जो राजेश होता है, प्रत्येक दिन की तरह वो पड़ोस वाली बहन जो पायल होता है रोज़ रोज़ छुप करके देखा करता था। इस बात की जानकारी पायल को नहीं थी। अब राजेश ये इस प्लान पर काम कर रहा था। वह प्लान ये था कि राजेश ने अपने फ़ोन से एक फर्जी आईडी लड़की के नाम से बनाई और उस पर लड़की का फोटो लगाया। आईडी बनाने के बाद अपनी चचेरी बहन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जो वही नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी। उसने सोचा लड़की का रिक्वेस्ट आया है तो वह एक्सेप्ट कर लेती है। जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो राजेश जब काम अब आसान होने लगा था, इधर बातचीत होने लगा और वह रिक्वेस्ट वही लड़का राजेश का था। दोस्तों, वह लड़की को इधर बीच राजेश ने रिक्वेस्ट भेजी थी, वह अपनी चचेरी बहन को नज़दीकियाँ बढ़ने लगा था। उसके पास जाकर बैठता था, उसे हंसी मजाक करता था और वो कहीं बैठी होती थी तो जानबूझकर उसे चिपक कर बैठने की पूरी कोशिश करता था। उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी थी। इस बात को पायल भी देख रही थी, क्योंकि राजेश जो पहले से उसे हंसी मजाक करने लगा था, उसके पास जाकर बैठता है, उनसे चिपक जाता है। जो पायल थी ऐसे लगने लगा था कि इसके मन में कुछ गलत शंका आ जाती है। तो राजेश के जो पिता होते हैं वह उन दोनों का साथ बैठना उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो वो दोनों को ला के एक दूसरे से बात करके आपस में स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। दोस्तों, एडमिशन में जाने के बाद दोनों ने अच्छी नंबरों से पास करता है और वहाँ की जो रिजल्ट आने की जो मैडम होती है, पायल भी ऐसा लगने लगा था कि शायद उसका जो चचेरा भाई है कुछ कहना चाहता है, और क्या कहना चाहता है उसे अभी भी मन में शंका हो रहा था। और मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, पायल सोचती है। और पायल सोचने के बाद और जो राजेश होता है उस लड़की से बार बार चिपक के उसे हंसी मजाक किया करता था। एक दिन की बात है, जब वहाँ पर लड़की बैठी हुई थी तो राजेश अपनी प्लानिंग पर लगा हुआ था और उसने पायल के पास उस लड़की वाली आईडी से मैसेज करना शुरू कर देता है। इधर से लड़की का मैसेज आया तो पायल भी मैसेज का हेलो हाय रिप्लाई देने लगता है। पायल को पता नहीं था कि उसका जो पड़ोसी लड़का है उसी से बात कर रहा है। आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है दोस्तों, बात करते रहता है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुमने कभी किसी के साथ संबंध स्थापित किया है? पायल मना कर देती है और कहती है मुझे इस सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी इधर से मैसेज आता है और लड़की बनकर बात कर रहा था। वह कहता है कि मैं एक बॉयफ्रेंड बना लेनी चाहिए, उसके साथ में संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। जब पायल को ये सब बात एक लड़की के मुंह से निकलती है और उसका मैसेज आता है तो वह बहुत ही अचंभित रह जाता है और मेरा मन होता है कि अपने चचेरे भाई को अपने पास बुला लेती हूँ और हम दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यह बात जब पायल ने सुनी तो उसके मन में क्या तुमने अपने चचेरे भाई के साथ कभी इस तरह से किया है? जब जवाब आया हाँ, मैंने अपने चचेरे भाई के साथ संबंध स्थापित बनाती हूँ,
मुझे बाहर के किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं है, क्या पता कौन कब धोखा दे के निकल जाए। इसलिए मैं अपने ही भाई को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया हूँ। मैं उसके साथ संबंध बनाती हूँ। हम दोनों भाई बहन जब भी मन होता है हम लोग एक दूसरे के साथ प्यास बुझाते हैं और अपनी ज़िंदगी इसी तरह एंजॉय करते हैं। इस तरह से दोनों का मैसेज चला आ रहा था दोस्तों। यह मैसेज जब वह पायल एक दूसरे को शेयर करती है, एक दूसरे से बात करती है, तो दोनों का दिमाग एक दूसरे से अट्रैक्टिव होने लगता है। पायल को अभी भी पता नहीं था कि उसका पड़ोसी वाला लड़का इस तरह से उसके साथ मैसेज करता है, उनका ज़िंदगी के बारे में जानकारी ले रहा है। उधर से जब आता है तो उसके पास व्यवहार देखकर जो वहाँ का राजेश होता है, मन में मन लड्डू फूट रहा था। वह समझ चुका था कि मेरी कही हुई बातों को इस पर असर हो चुका है। पायल भी जो होता है राजेश के पास आकर उससे बोलती थी, बतलाती थी, उससे अच्छी बातें करती थी, हंसी मजाक करने लगी थी, यहाँ तक कि दोनों लोग काफ़ी चिपक कर एक दूसरे से बात करने लगे थे। पायल के मन में कभी कुछ चल रहा था, उधर राजेश के मन में सब कुछ चल रहा था। तभी अचानक से बारिश होती और छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे। पायल भागते हुए छत पर गए। जब छत पर पहुंची तो उसे सारे कपड़े खूंटी पर से उतार लिए जाते हैं, लेकिन एक कपड़ा वहीं पर अटक जाता है। वह राजेश कोशिश करता है और पायल नहीं निकल पाती है और राजेश झट से छत पर पहुंचता है और पायल ने कहने लगी, खूंटी पर कपड़ा जो लगा हुआ है उसे उतारने में मेरी मदद करो। जब उसने चचेरी बहन को अपने गोद में उठाया और खूंटी तक पहुंचाया तो एक दूसरे के बहुत करीब थे। तब राजेश वहां पायल को टच करने लगा और उसके साथ उंगलियां खेलने लगा। जो पायल थी कोई विरोध नहीं किया, उसका भी समर्थन किया। दोनों चचेरे भाई बहन वहीं छत पर बारिश में एक दूसरे को बहुत कुछ होने लगा दोस्तों। इन दोनों का जो मन में था एक दूसरे से भास निकाला और प्यास बुझाया दोस्तों। पिता काम पर चले जाते थे, माँ दूसरे कामों में रहती थी। इधर दूसरे कमरे में दोनों पड़ोसी वाले हवस का गंदा खेल किया करते थे। यही सब चलते चलते 6 महीने गुजर गए और 6 महीने बाद जो पायल होता है पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसके पेट में उसका चचेरे भाई का बच्चा पल रहा है। वह सुनकर जब राजेश को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह डर जाता है, सब पक्का जाता है और ऐसा लगने लगता है कि यह सब बात अगर घर वालों को पता चलेगा तो उन लोग के पास क्या मुंह दिखाएगा और समाज में यह बात खुल गई तो बहुत बदनामी होगी। हर कोई कहेगा तुमने अपनी चचेरी बहन के साथ इस तरह गंदा खेल खेला। राजेश और जो पायल होता है मिलकर प्लान बनाते हैं इस बच्चे को अबॉर्शन कराने के। अब अगले दिन दोनों अपनी पति बनकर हॉस्पिटल में पहुंचे। अपनी ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। इधर राजेश के अंदर घुटन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर बात लीक हो जाए तो समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। किसी भी तरह से मुझे अपनी इज्जत बचानी ही बचानी है। आप इन लोगों के बारी से कई ट्राई किया, जहाँ तक इनके संपर्क थे वहाँ उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन के लिए कोई भी जगह हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ। जिसमें से आप किसी को बुला कर लाइए, अपने घर से किसी सीनियर या गार्जियन को बुला कर लाइए, बड़े को बुला कर लाइए, तब इस बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट लिया जाएगा। और गुस्से में आने लगा। तभी राजेश ने प्लान बनाया और अपनी चचेरी बहन से कहा कि कल तुम मेरे साथ चलना, एक नई जगह वहाँ जो मैं तुम्हें ले जाकर चलूँगा, वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। वहाँ जाने के बाद पायल अगले दिन घर से कॉलेज को कहकर निकलती है। कुछ देर बाद राजेश कॉलेज को कहकर निकल गया। कुछ दूर जाकर दोनों आपस में मिले और राजेश और पायल मोटर पर बैठाया और वह दोनों जंगल की तरफ चले गए। जब वह जंगल की तरफ जा रहा था तो पायल उसे पूछने लगी, यार तो रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी राजेश कहने लगा, चिंता मत करो, जो हॉस्पिटल काफ़ी छोटा हॉस्पिटल है और इसी जंगल को पार करके एक हॉस्पिटल आएगा, वहीं पर मैं अपना तुम्हें ट्रीटमेंट कराऊंगा, वहीं पर हमारी इस तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। पायल भी आराम से बाइक पर बैठी हुई थी और जंगल के बीचों लोग पहुंचते हैं और एक खंडहर जैसा मकान होता है। राजेश वहीं पर गाड़ी रोकता है और पायल से कहता कि यहीं पर उतरो, डॉक्टर साहब यहीं आने वाले हैं, वहीं हम लोग लेकर जाएंगे। पायल और राजेश वहीं पर बैठा डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं और संबंध स्थापित के लिए जहां पायल मना करने लगती है, वहीं लगे कि इतनी बड़ी समस्या हम लोग जूझ रहे हैं और तुम संबंध बनाने को सोच रहे हो, यह सब अभी ठीक नहीं होगा। वह फिर भी मान जाती है और इन दोनों चचेरे भाई खंडहर में स्थापित करते हैं।
पीछे वाली जेब में रखी चाकू निकालता है और पायल के सिर पर मार देता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और मौत का गंदा खेल हो जाता है। सीधा अकेले अपने घर चुपचाप वो राजेश पहुंच जाता है और वहां रहने लगा जैसे कि कुछ ही ना हुआ हो। जब कॉलेज का टाइम काफ़ी गुजर गया और पायल घर नहीं पहुंची तो उसके मामा पापा टेंशन हो जाते हैं और उसे तेरी कोई बात हुई? तो जो राजेश होता है बोलता है नहीं, मुझे तो पायल से कोई बात नहीं होती है। और राजेश को पूछ के उनके माता पिता निकल जाते हैं और माता पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस कंप्लेन लिखाई तो पुलिस ने अपनी तरफ से जांच करना शुरू किया। जहां पायल कहीं कोई सुराग नहीं लग रही थी, पुलिस ने पायल को कॉलेज में जाकर पूछा, वहां भी पता नहीं चला। उसका शख्स पर रहता था। पुलिस ने राजेश पर कॉल किए जाकर पूछा तो पता चला कि दिन राजेश भी कॉलेज नहीं आया था। और तब दोनों का शक एक बंद कमरे में मिलता है दोस्तों। और जंगल का रास्ता टूटी नहीं थी, पुलिस को लग हो सकता है कि उसमें शामिल ना हो। धीरे धीरे इस बात को काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन केस अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। फिर एक दिन पायल के पिता थाने पहुंचते और उनकी बेटी के केस के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर देते हैं। पुलिस ने इस केस को नई तरीके से देखना शुरू कर देते हैं और जो पायल होता है पुराने से पुराने सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट भी उसको आईडी मिल जाती है। और उस आईडी के अनुसार वह जो राजेश होता है वह लड़की के आईडी के नाम से बनाकर उनसे जो चैट किया करता था, उससे जब आईडी से पूछा जाता है, सख्ती से जब उसे पकड़ा जाता है तो वही राजेश का मोबाइल का आईडी से होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसको पिता को जब चलता है कि इसके चचेरे पड़ोसी वाले लड़के ने मेरी बेटी को कत्ल किया है, मौत के घाट उतारे हैं, तो उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। और उसको जब पता चलता है, पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार करता है तो उसको पूछताछ करने के बाद सारी अश्लीलता को बता देता है दोस्तों। पुलिस अब उसको कड़ी सजा के लिए कोर्ट में पेश करता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा हो जाती है दोस्तों। ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।